अभी हाल ही के अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर निक्की पायले नाम की एक लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया गया। पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई उसके पति और उसकी सास के द्वारा, सिर्फ दहेज के लालच में। 35 लाख रुपए की यहाँ पे डिमांड की जा रही थी, जिसे वो लड़की पूरा नहीं कर पाई और उसके साथ इस तरह का घिनौना हत्याकांड किया गया। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता तो शायद हम लोगों को पता नहीं चल पाता कि इस प्रकार के जो दरिंदे और जो जानवर हैं वो हमारे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे लोगों का रिमांड होना चाहिए और वो भी सरेआम होना चाहिए। ये वीडियो निक्की की बड़ी बहन ने शूट किया था, नहीं तो ये किसी भी व्यक्ति के पास ना पहुंच पाता और ना ही हमें पता लग पाता कि इतनी बेरहमी से जो है हमारी बहन बेटियों को मारा जा रहा है। सोचिए, वो लड़की जब जल रही होगी तो ये कितना बड़ा दर्द वो सहन कर रही होगी, और शायद इस पीड़ा को उसके परिवार से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पर कई सारे लोगों ने जो पहल की है, जो आंदोलन चलाए हैं इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, ये एक सकारात्मक पहल है। यहाँ पे समाज के बड़े बूढ़ों को भी आगे आना पड़ेगा और मीटिंग करके ये दहेज वाली जो कुप्रथा है इसको समाप्त करने के लिए आदेश जारी करना पड़ेगा। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, तभी इस तरह के घटनाक्रम को रोका जा सकता है। सारे काम हम कानून के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। ये कानून की ही लापरवाही थी कि इतने बड़े लेवल पे इस तरह के हत्याकांड होते जा रहे हैं और जिंदा जला दिया जा रहा है बहन बेटियों को। शायद इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर कोई भी बहन बेटियों को शादी करने से पहले या उसको जन्म देने से पहले 100 बार सोचेगा, और ये जायज़ भी है। आप जब एक बेटी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो आप कभी ये उम्मीद नहीं करते हैं कि इसकी शादी के बाद इसको इस प्रकार का टॉर्चर सहन करना पड़ेगा या उसको इस तरीके से मार दिया जाएगा। ये हमारे समाज के लिए घिनौना अपराध है। इसको जितनी जल्दी समाप्त कर दिया जाए उतना अच्छा रहेगा। हाल ही में भिवानी के अंदर जो मनीषा हत्याकांड हुआ है, उसने भी हम लोगों की आत्मा को झकझोर के रख दिया है, और ये घटनाक्रम घट नहीं रहे, बढ़ते जा रहे हैं। या कानून की बेपरवाही के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण इस तरह के हत्याकांड हमारे समाज के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, और समाज अगर यहाँ पर चुप बैठ गया तो ये बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक कदम माना जाएगा। तो यहाँ पे समाज के लोग जितना बढ़ चढ़कर इस तरह के अन्याय के खिलाफ जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इस समाज के अंदर बदलाव नहीं होगा। और ये किसी एक परिवार की बात नहीं है। सोचिए, अगर ये वीडियो इसकी बहन शूट ना करती तो हम लोगों को इस तरह के घिनौने अपराध के बारे में पता ही ना चल पाता। पहले आप इसकी बहन का बयान सुन लीजिए, जिसके सामने इस तरह के घटनाक्रम देखने को घटना 6:45 बजे की है, जिस दौरान मेरी बहन को आग लगाई गई थी, और आग किस लिक्विड से लगाई गई थी वो फोरेंसिक लैब से सारा प्रूफ हो ही जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। जब ये निक्की के साथ एक घटना हुई उस समय आप कहाँ पर थे, आपने क्या देखा ये बताएं। जब मेरे साथ, मेरी बहन के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, मेरे ड्रिप लगी हुई थी। देखो, ड्रिप भी मैंने आज ही निकाली है। मेरे ड्रिप लगी हुई थी क्योंकि मेरा बीपी 60 था। अब आप सोच सकते हो 60-70 में कितना डाउन होगा कि मुझे पता ही नहीं है। सुबह से शाम कब हो गई, किस हालत में थी। मेरी बहन कह रही है, बहन तू पानी पी ले, नींबू पानी उसने मुझे दिया। उसके बाद मेरी बहन ने मेरे बाबू का होमवर्क करवाया, वो इसका बेटा है। आपने वहाँ पर जब घटना स्थल पर आप गए, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा ये बताएं आप। मेरी बहन के साथ जो घटना हुई है वो 3री मंजिल पे हुई है। मैं 2री मंजिल पे मेरे ट्रिप लग रही थी। जब मेरी बहन की बचाओ बचाओ की आवाज मेरे पास पहुंची तो मैं अपनी बहन के बचाव के लिए मैंने अपनी बहन का पूरा बदन जलते हुए देखा। जिस बहन को मैंने जलते हुए देखा, मेरी बहन 2 सीढ़ियों से ही उतरी, वो गिर गई। मैंने सोचिए, अगर ये निक्की की बड़ी बहन होश में होती, इसका अगर बीपी कंट्रोल में होता, तो वो अपनी बहन को इस तरह से जिंदा जलते हुए नहीं देख सकती थी। वो पूरी कोशिश करती और शायद ये भी बलि चढ़ जाती। ये तो इसका बीपी अनकंट्रोल था, इस वजह से बच गई, अदरवाइज ये भी मरती। क्योंकि जो यहाँ पर पति है निक्की का, आप खुद देखेंगे वो इसकी बहन का फ़ोन छीनते हुए, उसको हाथ मारते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर निक्की के बेटे ने भी बयान देकर बताया है कि किस तरीके से उसको मारा गया है। ये घटनाक्रम सोचो रिकॉर्ड हो गए हैं। ऐसी कितनी घटनाएं भारत के अंदर होती हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती हैं, जो लोगों के सामने ही नहीं आ पाती हैं, और सच्चाई का लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि कितने घटिया, दरिंदे और जानवर लोग हमारे समाज के बीच में रह रहे हैं, जिन्हें हम अच्छा मान के चलते हैं, लेकिन अंदर से वो दरिंदे होते हैं। ये समाज में बदलाव जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा रहेगा। मेरी लाडो तेरे बिन सुना है संसार।